ब्रह्मा जी सृष्टि के करता है, जिनके बिना कुछ भी शुरू नहीं होता, न पृथ्वी, न जीवन, न देवता, न मनुष्य। फिर भी जब हम मंदिरों की बात करते हैं, जब हम पूजा का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले याद आते हैं विष्णु और शिव। ये बात सिर्फ अजीब नहीं, ये थोड़ी असहज भी है। और सच कहूं, अक्सर लोग इस सवाल का जवाब महसूस करते हुए भी कभी बोलते नहीं, क्योंकि ये जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है। क्योंकि आमतौर पर हम मानते हैं जिसने सब बनाया वही सबसे बड़ा। लेकिन सच ये है, अक्सर लोग ब्रह्मा जी की पूजा को भूल समझ लेते हैं, जबकि शायद हम पूजा का मतलब ही गलत समझ रहे हैं। अगर सनातन धर्म ने ब्रह्मा जी को त्रिमूर्ति का हिस्सा बनाया, तो फिर उनके मंदिर इतने कम क्यों? क्या ये किसी श्राप की कहानी है, या फिर ये संकेत है सनातन की सोच हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है? और एक सवाल जो शायद हमने कभी पूछा ही नहीं, क्या सनातन धर्म वास्तव में क्रिएटर वर्शिप करता भी है? आज का विषय किसी भगवान को छोटा या बड़ा साबित करने के लिए नहीं। आज हम समझने वाले हैं कि ब्रह्मा जी को कम पूजा जाना कोई चूक नहीं, बल्कि एक सोच समझ कर किया गया सभ्यतागत निर्णय है। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक सवाल जरूरी है, ब्रह्मा जी आखिर है कौन? यही ज्यादातर लोग पहली गलती करते हैं। हम ब्रह्मा जी को एक मंदिर वाले भगवान की तरह देख लेते हैं। लेकिन सनातन में ब्रह्मा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा एक सिद्धांत है, एक तत्व है। जब कुछ भी नहीं होता और फिर भी एक व्यवस्था बनती है, एक नियम बनता है, एक ढांचा खड़ा होता है, वही ब्रह्म तत्व है। और यहीं से एक सवाल उठता है, क्या सृष्टि बनाना सिर्फ चीजें पैदा करना है, या फिर एक व्यवस्था बनाना? इसलिए ब्रह्मा जी का सीधा संबंध वेदों से है। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं। ब्रह्मा वेदों के लेखक नहीं, ब्रह्मा वेदों के प्रकट होने का माध्यम है। चार मुख, चार वेद, चार दिशाएं, ये कहानी नहीं, ये संकेत है। अब एक बात साफ कर लेते हैं, सनातन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन प्रतिस्पर्धी शक्तियां नहीं, ये एक ही यात्रा के तीन पड़ाव है। विष्णु आधार है जिस पर सब टिका है, ब्रह्मा उस आधार पर सृष्टि का विस्तार करते हैं, और शिव उस सृष्टि को बदलने की जगह देते हैं। यहीं पर लोग फिर गलती करते हैं, वे पूछते हैं कौन बड़ा, जबकि असली सवाल होना चाहिए किसका काम कब। अगर सृष्टि सिर्फ बनती रहे और कभी बदले नहीं, तो वो बोझ बन जाती है। इसलिए ब्रह्मा कभी अंतिम सत्ता नहीं बने। और अब बात करें त्रिमूर्ति की। त्रिमूर्ति को रैंकिंग में बदलना सबसे बड़ी भूल है। सनातन में त्रिमूर्ति एक सिस्टम है। ब्रह्मा शुरुआत है, विष्णु प्रवाह है, शिव रूपांतरण बीज है। पेड़ और पत्तों का गिरना, बीज रोज नहीं दिखता, लेकिन बीज हटाइए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सवाल ये नहीं कि ब्रह्मा छोटे क्यों है, सवाल ये है क्या हर सबसे जरूरी चीज रोज दिखाई देनी चाहिए? तो आइए अब जानते हैं पूजा की कहानी। पूजा सिर्फ फूल और दीप नहीं, पूजा है निरंतर संबंध। विष्णु जीवन को रोज संभालते हैं, शिव जीवन को रोज बदलते हैं, लेकिन ब्रह्मा जीवन को जन्म देते हैं। जन्म एक बार होता है, जीवन रोज चलता है। तो एक सवाल खुला रह जाता है, अगर पूजा निरंतर संबंध है, तो ब्रह्मा का संबंध आखिर गया कहां? अब सवाल उठता है, जिसकी पूजा नहीं होती, क्या उसका महत्व कम हो जाता है? अब सवाल आप खुद से पूछिए, आप किसका सम्मान ज्यादा करते हैं? उसका जिससे आप रोज कुछ मांगते हैं, या उसका जिससे आपने सोचना सीखा? ब्रह्मा जी मांग के देवता नहीं, ब्रह्मा जी समझ के देवता हैं। इसलिए उनके हाथ में हथियार नहीं, पुस्तक है। ज्ञान पूजा से नहीं बढ़ता, ज्ञान गलत फैसलों से ही पहले याद आने से बढ़ता है। ब्रह्मा गायब नहीं हुए, ब्रह्मा हमारी सोच में फैल गए। अब जरा रुकिए और सोचिए, आप अपनी जिंदगी के फैसले कितनी बार मंदिर जाकर लेते हैं, और कितनी बार चुपचाप बैठकर सोचकर समझ कर लेते हैं? उस पल कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन वही पल जिंदगी की दिशा तय करता है। और उसी पल में ब्रह्म तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। सनातन की शुरुआत मंदिरों से नहीं हुई, शुरुआत हुई यज्ञ, संस्कार, अनुशासन से। मंदिर बाद में आए, प्रक्रिया पहले से थी। अब बात करते हैं, क्या ब्रह्मा जी श्रापित है? अगर ब्रह्मा जी सच में श्रापित होते, तो सनातन का पूरा दर्शन टूट जाता। पुराणों में श्राप दंड नहीं होता, वो होता है सीमा, भूमिका की मर्यादा। मंदिर वहां बनते हैं जहां इंसान बार बार लौटता है।
विष्णु और शिव हर मोड़ पर साथ है। ब्रह्मा जीवन की शुरुआत में, उसके बाद सोचने की जिम्मेदारी हमें दे दी गई। सनातन क्रिएटर की पूजा नहीं करता, सनातन जीवन की प्रक्रिया की पूजा करता है। इसलिए ब्रह्मा जी कम पूजे नहीं जाते, उन्हें पूजा के स्तर से ऊपर रखा गया और शायद यही वजह है ब्रह्मा जी को समझना पूजा से ज्यादा मुश्किल है। और मैं हूं तरुण और ये था तत्व। उम्मीद करता हूं आज की दिव्य कथा, आज का दिव्य फैक्ट आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए नमस्कार।